जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं। आज 2 अगस्त है और आज मैंने ट्विटर पे एक वीडियो देखा और वो वीडियो खूब ज़्यादा वायरल हो रहा था। तो मैंने सोचा कि आज उसी पर चर्चा कर लिया जाए। तो मित्रों, आज पहले उसी वीडियो को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम उस वीडियो पे थोड़ा चर्चा करेंगे। मतलब क्या चाहते कि अब क्या हो? क्या चाहेंगे, कमजोर हैं, क्या करेंगे। मेरे हाथ में जब लाठी आ जाएगी तो वो नचाऊंगा मैं भी, जैसे ये नचा रहे हैं वैसे मैं नचाऊंगा। हम लोग कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम लोग सही है। हाँ। दंगे फसाद का कोई मतलब नहीं है। नहीं, सब शांति फैसला दिन है तो रात आएगी और रात है तो दिन है। इस समय रात है तो दिन आएगा, तो मेरा इंतजार करिएगा सर, मतलब इंतजार करेंगे। अल्लाह जो है आपका बदला जरूर लेंगे। हाँ, बदला जरूर लेंगे। किस हिसाब का बदला ऐसा मंजे जैसे उन्होंने जबरदस्ती किया उसने मैं भी करूंगा। आज ने मेरे पास वो पावर नहीं है, कल आएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा, 50 साल बाद आएगा, इसका बदला लेंगे। मित्रों, जो चाचा है वो ये कह रहे हैं कि जब उनके पास ताकत आएगी तो वो लाठ बजाएंगे उसी तरह जो अभी बजाया जा रहा है। उनका कहने का मतलब है कि जब मुसलमानों की आबादी इस देश में बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो फिर से राम मंदिर को गिराएंगे और फिर से बाबरी मस्जिद को खड़ा कर देंगे। मतलब इनका एजेंडा साफ है, ये गजवाई हिंद करना चाहते हैं, ये पूरे देश पे मुसलमानों का राज चाहते हैं। तो इनको मेरा एक ही सवाल है, ये किस चीज़ का बदला लेना चाहते हैं? बदला तो पूरा हो चुका है। बदला जो बाबरी मस्जिद को ढहाने का बाबर ने कुकृत्य किया था उसका बदला पूरा हो चुका है। वहाँ पे अब मस्जिद नहीं है, जो और मस्जिद क्या वहाँ पे एक ढांचा था जो कि मस्जिद भी नहीं था, वो हट चुका है और वहाँ पे अब राम मंदिर बनेगा जो 500 साल पहले हुआ करता था। बाबर के देश में आने के पहले वहाँ पे जो राम मंदिर हुआ करता था वही राम मंदिर फिर से स्थापित हो जाएगा। तो बदला तो पूरा हो चुका है और इसे बदला भी नहीं कहेंगे, ये तो एक भूल सुधार है। जो इतिहास में एक भूल हुआ था, जो इतिहास में हुक्मरान थे हमारे देश के, उन्होंने जो धार्मिक असहिष्णुता दिखाई थी, जो उन्होंने ताकत के दम पर यहाँ के बहुसंख्यक आबादी को दबाने का, कुचलने का प्रयास किया था और यहाँ के मंदिरों को जो नष्ट करने का एक कुचक्र चलाया था, उसका बस एक हिसाब पूरा हुआ है। और अब तो बहुत कुछ बाकी है। 60,000 मंदिर ढहा के मस्जिद बनाए गए, कहाँ कोई इसका हिसाब पूरा कर रहा है? हमने तो सिर्फ एक मंदिर मांगा है, एक जन्मस्थली मांगा है और ये लोग कह रहे हैं कि हिसाब पूरा करेंगे। कैसे हिसाब पूरा करेंगे? कह रहे हैं कि जब लाठी हमारे पास होगी। यानी लाठी कैसे इनके पास होगी? लाठी तभी इनके पास होगी जब इनकी आबादी ज़्यादा होगी। तो यही एक गजवाए हिंद का एक एजेंडा है। इनका एक जो जिहाद का फॉर्मूला है, यही एक जिहाद है, बच्चा जिहाद, आबादी का जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद। ये इस जिहाद के माध्यम से देश की आबादी का रेशियो है उसको बिगाड़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मुस्लिम बहुतायत में आए और इसके लिए इन लोग का टारगेट यही है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पैदा करें। इनके यहाँ पे महिलाओं का बस इतना ही काम है कि ये बच्चे पैदा करने की एक मशीन बना के रखा हुआ है, इनका और कोई काम नहीं है। महिलाओं को इंसान की तरह व्यवहार नहीं दिया जाता, जैसे बकरियों को भेड़ बकरियों की तरफ व्यवहार दिया जा रहा हो। यही कुकृत्य है और इसी की वजह से आज भी ये लोग पिछड़े हैं। इनको सिर्फ बदला लेना है। इतिहास के किसी पन्ने को पलट के देखेंगे और फिर बदला लेंगे। बदला किससे लेंगे? अपने ही किए हुए कृत्य को, जो इनके पूर्वजों ने किया था, उसका बस एक सुधार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बस जो एक आपराधिक कार्य था बाबर का, उसको सुधारा है और वहाँ पे मंदिर बनाने का एक आदेश दिया है। तो बात तो हिसाब तो पूरा हो गया। आपने मंदिर ढहा के मस्जिद बनाया था, अब वहाँ से मस्जिद हटा के फिर से मंदिर बना दिया जा रहा है। अब किस चीज़ का हिसाब बाकी रह गया? मित्रों, इन्होंने कहा कि हमारे पास जब ताकत होगी, तो ताकत इनके पास कैसे होगी? ताकत तो तभी होगी जब इनकी आबादी ज़्यादा होगी, ये बहुसंख्यक में होंगे, इनके पास राइट्स होंगे, वोट्स, इनके वोट्स की कीमत इतनी होगी कि इनके सत्ता शीर्ष से लेकर निचले तक, स्थिर तक हो। तो क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए वो आबादी बढ़ाएंगे। यही तो फॉर्मूला है, आबादी बढ़ाना। हर व्यक्ति कम से कम 10 बच्चे, 12 बच्चे पैदा करें, तभी जाके वो हिंदुओं के बराबर की आबादी पे आ सकते हैं। आज से 70 साल पहले जिनकी आबादी 3 करोड़ थी, आज उनकी आबादी 25 से 30 करोड़ के बीच में है। ये विस्फोट है। और विस्फोट ये कोई ऐसा नहीं कि अशिक्षा और गरीबी की वजह से है, ये सिर्फ विस्फोट सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे के तहत है। फिर से अपने अधीन में इस देश की सत्ता को लाना।
और सत्ता को अब हथियारों से नहीं लाया जा सकता। सत्ता को लाने के लिए आबादी चाहिए, वोटिंग का पावर चाहिए, और जिसके तहत ये काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनकी आबादी बढ़े। ये जहाँ जैसे हिंदू 80% है इस देश में, तो एक समय ऐसा आए कि मुस्लिम 80% हो जाए, इनकी सरकार बने, और फिर ये करेंगे कि हिंदुओं के हर मंदिर, हर जो इनके हिंदुओं के प्रतीक हैं उनको नष्ट करना चालू करेंगे। ये है एजेंडा। तो मित्रों, सवाल यही उठता है कि इनको इनके एजेंडे में आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए, कैसे इनके उन षड्यंत्रों को रोका जाए जो ये चाहते हैं कि इस देश में फिर से मुगल राज हो। और इसके लिए सरकार ने कदम पहले से उठा लिया है, वो उस तरफ आगे बढ़ रही है। पिछले साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले से ऐलान किया था कि इस देश को पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आखिर क्या है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल? पॉपुलेशन कंट्रोल बिल वो बिल है जिससे देश की आबादी पर नियंत्रण करने के लिए एक कानून बनाया जाएगा और एक सीमा दी जाएगी, शायद 1 बच्चा या 2 बच्चा प्रति दंपत्ति को, उससे ज़्यादा ये आबादी नहीं बढ़ा सकते हैं। भैया, इसका हिंदुओं पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हिंदू तो पहले से ही 1 बच्चे की और 2 या फिर 2 बच्चे की आबादी का जो पॉलिसी है उसको अपना चुकी है, अघोषित रूप से अपना चुकी है। उसके लिए सरकार को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इनको है, क्योंकि इन्होंने एक पॉलिसी बनाई है कि प्रत्येक व्यक्ति 10 बच्चे पैदा करेगा ताकि इस देश में मुस्लिमों की आबादी बढ़े। ये जो जिहाद के कई तरीके हैं उन सब में एक है आबादी का जिहाद, पॉपुलेशन विस्फोटक जिहाद, और इसी जिहाद के लिए वो आगे काम कर रहे हैं। देश की सरकार पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना चाहती है, उत्तर प्रदेश की सरकार लाना चाहती है। बस आपको साथ देना है, आपको टिके रहना है सरकार के साथ, ताकि ये अपने एजेंडे पे सफल ना हो, ताकि सरकार देश के भविष्य को, इस यहाँ की बहुलता को, यहाँ के बहुतायत आबादी को बचा सके, ताकि देश की जो हिंदू आबादी है उसको आने वाले पीढ़ियों में कोई खतरा ना हो। हमने बहुत गुलामी झेली है और यकीन मानिए हमारे पूर्वजों ने एक बहुत बड़ा संघर्ष झेला है, तभी आज भी हम हिंदू बचे हुए हैं। इस संघर्ष को ख़त्म नहीं करना है, और इस संघर्ष में लोकतंत्र में सिर्फ एक ही तरीका है, वो दल, वो लोग जो हिंदू हितों के बारे में सदैव बात करते हैं उनके साथ खड़े रहना, उनके एजेंडे को आगे बढ़ाना। इस देश के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जितना इकोनॉमिकली ज़रूरी है उतना डेमोग्राफिकली भी ज़रूरी है, वरना इस देश का अगर आबादी का अनुपात घट गया या बढ़ गया, जो बिगड़ गया, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा हिंदुओं का होगा। आपने पीछे देखा भी है कि कैसे जो सरकारें देश के अंदर ही और डेमोक्रेसी के रहते हुए भी जो हिंदू के विपरीत बयान देने वाली सरकार या जो हिंदुओं के विपरीत काम करने वाली पार्टियों की सरकार होती है, वो किस तरह हिंदुओं पर अत्याचार करती है। उनके मंदिरों को ढहाया जाता है, उनके धार्मिक क्रियाकलापों में बाधा पहुंचाया जाता है। ये सिर्फ तब होता है जब हिंदू की आबादी ज़्यादा है, लेकिन सत्ता में वो लोग हैं जो हिंदुओं के हितों को ध्यान में रखना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग द्वारा अभी ऐसा किया जाता है। जब हिंदुओं की आबादी नहीं रहेगी तो फिर हिंदुओं के साथ क्या व्यवहार होगा वो आप जान लीजिए। ये लोग कहते हैं कि जब इनके पास सत्ता आएगी तो ये फिर से मंदिर को ढहा देंगे और फिर से मस्जिद तैयार करेंगे। इनको वो करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाया सोफिया में क्या हुआ वो सबको पता है। सीधे सीधे गिरजाघर को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया, बंदूक के नोक पे, अपने ताकत के नोक पे। किसी से नहीं पूछा गया और भारत के किसी मुसलमान ने उसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाई। किसी ने नहीं कहा कि ये गलत है। लेकिन अगर जहाँ पे राम जन्मभूमि है, जहाँ पे हमारे भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, वहाँ पे अगर एक मंदिर बनाया जाता है और उसमें वहाँ पे मस्जिद उनके द्वारा क्या किया गया था जो आक्रांता थे, जो बाहर से आए थे और ज़बरदस्ती मंदिर तोड़ के एक मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा कर दिया था। ऐसे ढांचे को हटा के फिर से वहाँ पे अगर एक मंदिर स्थापित किया जाता है तो वही बुद्धिजीवी वर्ग जो हाया सोफिया के जो प्रकरण है उसमें चुप रहते हैं, वो यहाँ पे बोलने लगते हैं। मित्रों, आपको जागने की ज़रूरत है। ये लोग हिंदू हितैषी कभी नहीं हो सकते। ये हिंदुओं के विरोधी है और ये हिंदुओं का
नाश चाहते हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि सामूहिक रहिए, इकट्ठा रहिए और संगठित रह के ही इनका जवाब दीजिए। आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपना कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।